Hello students, today I'm going to start new topic that is linear programming problem, LPP. Now what is LPP, where it is required? पहले तो इसको समझने की कोशिश करो. What is this? Actually what happens many times there are businessmen who have limited resources, and by using these limited resources they have to maximize the production and they want to maximize their profit also, and they want to minimize their cost of production. So now this is the problem in front of them, that what should be their plan of action to maximize their production or their profit and to minimize their cost by using these limited or available resources under different restrictions. So this can be done with the help of a branch of mathematics that is known as the linear programming problem. Let me explain you this with the help of one example. मान लीजिए there is a businessman who has total money in hand 70 lakh for the investment. 70 lakh उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है उसके पास, इतना वो इन्वेस्ट कर सकता है. और इन्वेस्ट किस पर करना है? He wants to purchase two type of computers. One is portable type and the other one is the desktop type. अब क्या क्या कंडीशन क्या क्या है, ये नहीं कि खरीदना है, लेकिन उसके पास कुछ कंडीशंस भी हैं इसके ऊपर, उसके पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. क्या क्या है वो? लेट अस सी. उसके पास जो गोडाउन है जिसमें उसको परचेज करके सारा ये रखना है, उसमें कैपेसिटी है सिर्फ 250, that he can keep only 250 computers in that godown, maximum 250. पहले आपकी कॉन्स्टेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिट जो उसकी होती है वो. दूसरा उसके पास उसने ये बताया कि जो 70 लाख से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये पहली कंडीशन है. दूसरा 250 से ज़्यादा कोई यूनिट्स, मतलब टोटल यूनिट्स दोनों की मिला के वो 250 से ज़्यादा नहीं खरीद सकता. अब कॉस्ट जो है पर यूनिट, एक पोर्टेबल कंप्यूटर की कॉस्ट है 40,000 रुपीज़, जबकि डेस्कटॉप टाइप की है 25,000 रुपीज़. प्रॉफिट जो है वो पोर्टेबल पर 5,000 रुपीज़ एक पर उसका प्रॉफिट है, और एक यूनिट डेस्कटॉप पर उसका प्रॉफिट 4,500 रुपीज़ है. अब वो कहता है कि बताइए वो कौन से टाइप वाला कंप्यूटर कितना खरीदे. ठीक है, विच वन ही शुड परचेज हाउ मच, ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो. ये कहलाता है जो हमारा टारगेट होता है. दिस इज कॉल्ड आवर ऑब्जेक्टिव. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. अब इसके लिए हमने मान लिया कि उसने x यूनिट पोर्टेबल कंप्यूटर खरीदा और y यूनिट डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा. कितना खरीदा? अभी पहले चलो वो हिट एंड ट्रायल लगाता है तो वो पहले सोचता है. मान लो वो कहता है कि जब ऐसा है कि पोर्टेबल वाले पर प्रॉफिट दिख रहा है 5,000, चलो मैं ये सारे यही वाले खरीद लेता हूँ. ठीक है, उसने क्या किया, अब नंबर ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स कितने खरीदेगा, टोटल जितना इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पोर्टेबल, और इसका मतलब 175 पोर्टेबल कंप्यूटर्स खरीद सकता है. एक पोर्टेबल कंप्यूटर पर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 5,000 रुपीज़. तो 175 कंप्यूटर्स पर, पोर्टेबल कंप्यूटर्स पर कितना प्रॉफिट होगा? 8,75,000 रुपीज़. क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं इसमें कि जितना उसने खरीदा उतना सब कुछ बेच दिया, कुछ भी उसके पास नहीं बचा, ये अज्यूम करके चल रहे हैं, तब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो 8,75,000 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ. लेकिन अगर हम दूसरा केस लें कि अगर वो पोर्टेबल कंप्यूटर कोई खरीदता ही नहीं, वो खरीदता है सिर्फ डेस्कटॉप खरीदता है, तो डेस्कटॉप की कॉस्ट थी 25,000 रुपीज़. तो 70 लाख में अगर वो खरीदना चाहता तो टोटल डेस्कटॉप कंप्यूटर वो 280 यूनिट्स खरीद सकता था. बट देयर इज अ कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट क्या है कि 250 से ज़्यादा
कंप्यूटर्स को स्टोर करने के लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं है, स्पेस ही नहीं है अवेलेबल। इसका मतलब चाहे वो 280 खरीद सकता है, लेकिन वो खरीदेगा 250। 250 इंटू 4500, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 11,25,000 रुपीज। इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब क्या सिर्फ यही प्रॉफिट हो सकता है या यही हो सकता है? एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है। यहाँ तो हमने सिर्फ बोला कि सिर्फ पोर्टेबल खरीद रहा है, यहाँ पर सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ डेस्कटॉप खरीद रहा है वो। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, कुछ मिक्स लेके देख लें। चलिए, उसने मिक्स लेके देखा। उसने माना कि डेस्कटॉप लेता हूँ मैं 150 और पोर्टेबल कंप्यूटर लेता हूँ मैं 100, टोटल 250 हो गया ना, क्योंकि 250 से ज्यादा तो वो ले नहीं सकता। ओके, प्रॉफिट जो 150 है डेस्कटॉप, तो उसका जो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया उसको, पोर्टेबल 100 है उसको उसके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया, टोटल प्रॉफिट आ गया 11,75,000। तो ये प्रॉफिट से ज्यादा हो गया भाई। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रॉफिट तो वेरी कर रहा है, अलग अलग चेंज होता जा रहा है ना। और कोई अगर हम यहाँ पर वैल्यू ले ले डेस्कटॉप की, इधर 100 कर देते, इधर 150 कर देते, इधर आप 125 कर देते, इधर भी 125 कर देते, तो अलग अलग आपकी अमाउंट्स की प्रॉफिट की अमाउंट्स आती है। अब बात ये आती है लास्ट में कि हम क्या ऐसे कर करके देखेंगे? ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अब हम सबका करके देखेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कहाँ पर कितना प्रॉफिट मैक्सिमम है। हम वो उतने उस कंडीशंस को फॉलो करके, उस जो पर्टिकुलर कंडीशन आएगी जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, उतने कंप्यूटर्स हम अलग अलग टाइप के खरीदेंगे। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया, टाइम कंज्यूमिंग भी है, वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास एक आसान तरीका जो मैथमेटिक्स देती है, वही आपकी हम अब लेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यही है जो आपकी मैथमेटिक्स की ब्रांच, जिसमें हम मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज, जरूरी नहीं कि मैक्सिमाइज करना है, जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट होता तो हम उसको मिनिमाइज करते, है ना। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है, एलपीपी जो है, ये हमें एक आसान तरीके से ये बताएगी कि हमें कितने ये कंप्यूटर्स खरीदने चाहिए, कौन सा कितने टाइप का खरीदना चाहिए। तो इसके पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स हैं। तो अब हम पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, फिर उसके बाद यही सेम क्वेश्चन, ठीक, उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। नहीं तो अगर हम इस तरीके से करने लगे ऐसे, तो फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम कैलकुलेट करने बैठेंगे, और बहुत नहीं तो ये लेंथी प्रोसेस है। उससे बचने के लिए है हमारे पास LPP। हाँ जी, तो LPP is that branch of mathematics which deals with the optimization. What is the meaning of optimization? Optimization means the minimization or maximization of a linear function of a number of variables. जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स हमने लिया ये x and y, नंबर ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स एंड नंबर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो इसका लीनियर फंक्शन बनेगा, उसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। इसके बाद करके एग्जांपल से दिखाऊंगी। सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कंडीशंस। ये जो मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है जिस लीनियर फंक्शन को, हमें ऑप्टिमाइज करना है जिस लीनियर फंक्शन को, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है। उन कंडीशंस को लगाकर, ठीक है, वो कंडीशंस होंगी लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्म में, उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमें अपने लीनियर फंक्शन को, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव को, ये हमारा जो लीनियर फंक्शन होगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। हाँ जी, तो एक बार दोबारा फटाफट से इस क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं कि 70 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, 250 यूनिट्स की उसके पास कैपेसिटी है स्टोरेज की, और 40,000 रुपीज पर यूनिट पोर्टेबल कंप्यूटर का कॉस्ट है, 25,000 रुपीज पर यूनिट डेस्कटॉप का कॉस्ट है। प्रॉफिट 5,000 रुपीज पोर्टेबल पर होता है, एक यूनिट पर 4,500 रुपीज डेस्कटॉप पर होता है। X यूनिट्स वो पोर्टेबल की खरीद सकता है, Y यूनिट वो डेस्कटॉप की खरीद सकता है। बताइए कितना किसका खरीदे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो अब उसका टारगेट क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो हम क्या निकालेंगे
जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है पहले वो निकाल तो ले क्या है। एक यूनिट पर प्रॉफिट है 5000 रुपीज और हमने x यूनिट्स खरीदी इसकी, तो इस पर कितना प्रॉफिट हुआ टोटल 5000 इंटू एक्स, और इसकी y यूनिट्स खरीदी, मिक्स खरीदा हमने, तो इसके 4500 रुपीज एक यूनिट पर प्रॉफिट है, तो y यूनिट्स पर कितना प्रॉफिट होगा 4500 रुपीज होगा। और अगर हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए तो आपका जो डेस्कटॉप का प्रॉफिट है और पोर्टेबल का प्रॉफिट है उन दोनों को आप ऐड कर दोगे, वो होगा टोटल प्रॉफिट। और हमें क्या करना है, उसी को मैक्सिमाइज करना है। तो हमें करना है जो मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दैट इज z। प्रॉफिट है हमारा z, ठीक है, हमने z दिया। एक यूनिट पर 5000, तो ये मैंने आपको बताया था 5000x और ये 4500y, ठीक। देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले 6 का आता था, बट फ्रॉम द लास्ट ईयर 5 मार्क्स का आता है, 1 मार्कर और एक 4 मार्कर। तो 4 मार्क में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क में जितना मैंने आपको ये अभी बताया, ऑप्टिमाइजेशन, फिजिबल रीजन, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो अगर आप बिल्कुल कंसेप्चुअल इसको समझोगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ समझोगे, देन यू वुड बी इजीली यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा टारगेट है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट इज दिस, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट दैट इज z है हमारा ये, ठीक। अब इसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। हमारे कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है, कॉन्स्टेंट्स मतलब हमारी लिमिट, कंडीशंस क्या दी हुई है, रेस्ट्रिक्शंस क्या दी हुई है, वो कहलाती है हमारी कॉन्स्टेंट्स। देखो जी एक बात, ये जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपने पोर्टेबल खरीदा तो ये फिर डेस्कटॉप नहीं खरीदोगे, बिल्कुल। अगर सिर्फ पोर्टेबल खरीदते हो तो इसका मतलब ये 0 हो सकता है, ये 0 नेगेटिव में तो कभी वैल्यू नहीं हो सकती ना। तो यानी कि हम जो x या y की वैल्यूज हैं वो 0, या तो यानी कुछ भी ना खरीदो या फिर कुछ खरीदो, नेगेटिव में तो कभी कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। एक तो ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन है कि हमें दी हुई है कॉस्ट, ये कॉस्ट दी हुई है। अगर एक यूनिट की कॉस्ट 40,000 है तो x यूनिट की कॉस्ट 40,000 x हो जाएगी। एक यूनिट की कॉस्ट है 25,000 तो y यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 25,000 y। और टोटल कॉस्ट जब हम इन दोनों की ऐड कर देंगे तो हमने टोटल कितना इन्वेस्ट किया वो आ जाएगा, ये है आपका 25,000 y। लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट आई हमारी, ये जो कॉस्ट है, जितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, हम उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। यानी कि टोटल जो कॉस्ट है वो या तो लेस देन होगी या फिर इक्वल टू होगी जितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। 70 लाख रुपीज जो हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ तो ये 40 प्लस 25 y लेस देन इक्वल टू ये हो गया 77,000। और उसके बाद फिर ये 5 से कैंसिल है, 5 8 जा 5 5 जा एंड दिस। ये एक हमारा कांस्टेंट का इनइक्वेशन बन गया, कांस्टेंट की इनइक्वालिटी आ गई एक। दूसरी, क्योंकि यही बोला था आपको, मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, ये आपका वो लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है ये वाला, जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है, जिसे ऑप्टिमाइज करना है। इस केस में ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन है। और मैंने बोला था अंडर डिफरेंट कंडीशंस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज है, ये कॉन्स्टेंट्स आया, एक ये अभी आया, फिर ये कॉस्ट के बाद दूसरी प्रॉफिट। तो आप इस प्रॉफिट से तो आप बना चुके हैं क्या, इसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा कांस्टेंट है स्टोरेज का। स्टोरेज का है कि भाई 250 से ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन टोटल, पहले तो बताओ टोटल कंप्यूटर आप खरीद कितने रहे हो,
x यूनिट इसके, y यूनिट इसके खरीद रही हूँ। तो टोटल कंप्यूटर्स कितने हुए? टोटल कंप्यूटर्स आपके पास हुए x प्लस y। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो टोटल कंप्यूटर आपने खरीदे या तो वो 250 के इक्वल होंगे, इतने खरीदोगे, या उससे कम, यानी कि ये जो आपने खरीदे हैं ये 250 से या तो लेस है या फिर उसके इक्वल है, इससे ज्यादा नहीं खरीदो, बिकॉज दिस इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। तो ये आपकी नेक्स्ट इनइक्वालिटी आ गई। अब इसके बाद क्या करना होता है? जैसे आपने 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किए थे ग्राफिकली सॉल्व, अब इसके बाद टोटल वही करना है अब आपको, ठीक है? तो अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब लीनियर इनइक्वालिटीज वी हैव ऑब्टेन्ड, अब इनको ड्रॉ किया है जैसे बिल्कुल 11th क्लास में इसका टेबल बना के, इस लाइन का टेबल बनाया और इनको हमने ड्रॉ किया। वेरिफिकेशन फॉर शेडिंग देयर इज नो नीड टू शो, यू कैन डू इट डायरेक्टली। शेडिंग के लिए जो टेस्ट करते हैं ओरिजिन से टेस्ट करते हैं, बस डायरेक्ट 0 0 रख के आप देख लीजिए, 0 0 रखा, ट्रू आ रहा है तो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ भी 0 0 आपने पुट किया तो इट इज ट्रू, तो डायरेक्ट शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब इसका मतलब ये है कि जो भी ये शेडेड रीजन है, ठीक है, दैट इज योर फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि इसके अंदर जितने भी ये शेडेड रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? यानी कि अगर इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो मान लो x की यहाँ से वैल्यू आ रही है, आपकी x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू यहाँ पर 100 है, 150 टोटल कंप्यूटर्स हो जाते हैं, x 50 y, तो y आपका 100 है, तो टोटल 150 लेस देन 250 रहेगा कि नहीं? ऐसे x को अगर आप 50 रखते हो, उधर आपके पास y 100 है, तो जो भी अमाउंट होगा वो 70 लाख से कम आएगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर रखने से इसके बीच में जो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम नहीं होगा, ये बात है। अब प्रॉफिट फिर मैक्सिमम कहाँ होगा? प्रॉफिट मैक्सिमम होगा इन कॉर्नर पॉइंट्स पर। ये वाला पॉइंट जिसको नाम दे रहे हैं A, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है आपका C, ये वाला पॉइंट C। तो ये जो A, O, B, C पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम या मिनिमम मतलब इन्हीं पर देखा जाता है, मैक्सिमम भी इसी पर होगा और मिनिमम भी इन्हीं पर होगा, सबसे कम भी इन्हीं पर और सबसे ज्यादा भी इसी पर होगा। सबसे कम तो दिख ही रहा है 0 0, कुछ खरीदो ही मत, 0 0, x भी 0, y भी 0, प्रॉफिट 0 हो जाएगा, तो मिनिमम प्रॉफिट तो आपको दिख ही रहा है 0 0 पर होगा। लेकिन अब इन 3 जो बचे हुए हैं इनमें से किस पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इसको देखने के लिए तो पहले आप ये पॉइंट्स को लिख लीजिए कि आपके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से। अच्छा, एक चीज आपने देखी, ये जो रीजन आया ये कौन सा आया? बाउंडेड रीजन आया है आपके पास, ठीक है? अभी हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, इन दैट केस दिस फिजिबल रीजन इज इन द बाउंडेड फॉर्म, बाउंडेड रीजन है। अब अनबाउंडेड का अलग केस होगा, ठीक है? उसको हम कैसे करेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर आफ्टर दिस क्वेश्चन। तो कॉर्नर पॉइंट्स और z की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, दैट इज 5000x प्लस 4500y। अब कॉर्नर पॉइंट्स जो है आपका, एक तो है A, दैट इज जिसमें x 0 है, y 250 है, 0,250। B, उसके बाद O पॉइंट 0 0 है, उसके बाद B पॉइंट है x 150 y 0 है, और एक पॉइंट है C। देखो बेटा, ये जो पॉइंट C है ना, अगर इफ आई वुड हैव ड्रॉन इट ऑन द ग्राफ पेपर देन इट वुड बी इजी फॉर मी टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑन द ग्राफ। लेकिन अब मैंने तो रफ किया है, तो फिर ये पॉइंट अब मुझे कैसे पता चलेगा? आई कैन फाइंड आउट इजीली। आपको पता है दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। कौन कौन सी है? एक तो है x प्लस वाई इक्वल टू 250 और दूसरी लाइन है आपकी ये 8x
8x प्लस 5y इज इक्वल टू 1400। तो अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों लाइंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करके आई कैन फाइंड आउट दिस पॉइंट वेयर दीज 2 पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग, दैट इज द पॉइंट C। तो मैं इस लाइन को 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 8x एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, 250 into 8, this is this, हाँ जी। तो इसमें अब हमने कैलकुलेट किया, जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करके, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया हमारा, और इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया, y की वैल्यू 200, x की वैल्यू 50 आ गई। तो हमारी x की वैल्यू आई 50 एंड y की वैल्यू आई 200, ठीक है। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट भी मिल गया हमें, क्या है ये 50 एंड 200। अगर हमने ग्राफ पर ड्रॉ किया होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कई बार फ्रैक्शंस में भी आता है तब, देन आल्सो समटाइम्स वी नीड इट टू कैलकुलेट दिस पॉइंट बाय यूजिंग दिस एलिमिनेशन मेथड। ये वेरीफाई भी हो जाता है हमारा कि ये सही है कि नहीं, है ना। अब आप सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं अगर, ठीक है। तो so students when x is 0, y is 250, put these values of x and y here। तो आपका वैल्यू आई है 11,25,000 रुपीज। जब आपने 0 पुट किया तो 0 आ गया। जब आपने x को 150 और y को 0 पुट किया तो आपके पास प्रॉफिट आया 7,50,000 रुपीज। और जब आपने ये वाली वैल्यू, C वाली वैल्यू कि आप x यानी कि पोर्टेबल वाले कंप्यूटर्स 50 खरीदेंगे और डेस्कटॉप वाले 200 खरीदेंगे, तो आपका प्रॉफिट आया 11,50,000 रुपीज। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम प्रॉफिट आया आपके पास, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 11,50,000 व्हेन नंबर ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स कितने हैं आपके पास 50 एंड नंबर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कितने हैं, वो है आपके 200। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन कब खत्म होता है यहाँ पर, जबकि आपका ये बाउंडेड रीजन है। अगर ये रीजन अनबाउंडेड होता तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता। वो फिर क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फिर एक जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है, वो हमारा लीनियर फंक्शन। उसके बाद हमारे कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें ये वाले कॉन्स्टेंट तो आप आंखें बंद करके शुरू में ही लिख देना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद आपकी जो जो कॉन्स्टेंट दिए हैं यहाँ पर, जैसे कॉस्ट दिया था कि इतना इन्वेस्ट कर सकता है वो, या फिर उसके बाद आपकी कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज थी वो एक कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने लीनियर इनइक्वालिटीज निकालनी है। लीनियर इनइक्वालिटीज निकालने के बाद यानी कांस्टेंट्स की इनइक्वालिटीज निकालने के बाद आपने उनको ड्रॉ करना है, और वेरिफिकेशन फॉर शेडिंग यहाँ नहीं शो करनी, बस आपने डायरेक्टली आप वर्बली अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए कि हम ओरिजिन x 0 y 0 है तो ये ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड कर देना है, और अगर फॉल्स होता तो अवे फ्रॉम ओरिजिन ये शेडिंग कर लिया। शेडिंग करने के बाद अगर ये बाउंडेड रीजन, फर्स्ट केस कर रहे हैं, अगर ये बाउंडेड रीजन है तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं, और जो ऑब्जेक्टिव की जो लीनियर फंक्शन था यू हैव टू राइट इट हियर एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स of these corner points here in this objective function, and you are to get the values of the function at the different values of these at these different corner points, और उनमें से देखना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। हमारा ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमाइज करना यानी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम प्रॉफिट 11,50,000 वो तब आया जबकि हमारा x यानी कि पोर्टेबल कंप्यूटर ये था और y यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर की यूनिट्स इतनी होनी चाहिए, नंबर इतना होना चाहिए। बस हमारा ये आंसर आ गया है। तो अब हम इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन अनबाउंडेड रीजन का करेंगे, ठीक है। फिर हम नाउ द नेक्स्ट टाइप दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द अनबाउंडेड रीजन दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।